अब यूजेस याद करते हैं सबसे पहले। सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसमें एडजुवेंट्स टू जनरल एनेस्थीसिया, ये तो सबसे कॉमनली यूज होता है। कोई भी प्रोसीजर हम करते हैं सर्जरी का, एडजुवेंट्स टू जनरल एनेस्थीसिया, इसको तो कभी नहीं बोलना, ज़िंदगी भर याद रखना कि कोई मरीज़ जिसको ऑपरेशन होने वाला है, जनरल एनेस्थेटिक में सबसे कॉमनली इसको यूज़ करते हैं। वेरी वेरी वैल्यूएबल, किन किन सर्जरीज में बहुत वैल्यूएबल होता है ये पूछा जाता है, तो होता है abdominal एंड thoracic सर्जरी। एक्सट्रीमली वैल्यूएबल इन abdominal एंड thoracic सर्जरी। फिर डेंटिस्ट्री, BDS MDS वालों के कान खड़े हो जाने चाहिए, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अभी, एड्रेसिंग ऑल ऑफ यू, स्पेसिफिकली डेंटिस्ट्स। दे मे बी नीडेड फॉर सेटिंग ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स, सेटिंग ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर्स। ठीक, सो एडजुवेंट्स टू जनरल एनेस्थीसिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। उसके बाद पॉइंट सी, दो इम्पॉर्टेंट मसल रिलैक्सेंट्स के मैं नाम बोलने जा रहा हूँ जिनको सबसे कॉमनली सेलेक्ट किया जाता है, और ये आप लोगों को याद करना है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी। एक का नाम होता है वेक्यूरोनियम, वेक्यूरोनियम, और दूसरे का नाम होता है रॉक्यूरोनियम। वेक्यूरोनियम एंड रॉक्यूरोनियम आर द most frequently selected, most frequently selected non depolarizing blockers। ठीक, उसके बाद आप लोगों को जो चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखना है। पॉइंट नंबर डी, सक्सिनाइल कोलिन इज एम्प्लॉयड फॉर ब्रीफ प्रोसीजर्स। कौन से ब्रीफ प्रोसीजर, सबके नाम जल्दी जल्दी फटाफट। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन नंबर 1, ठीक, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। नंबर 2, लैरिंगोस्कोपी, लैरिंगोस्कोपी। नंबर 3, ब्रोंकोस्कोपी। फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आप सबके, ठीक है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, लैरिंगोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, ठीक। ईसोफेगोस्कोपी, ईसोफेगोस्कोपी। उसके बाद जल्दी जल्दी बोलो फटाफट, हाँ आपको पता है ये सब, वेरी गुड, एक्सीलेंट। रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स, रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स, रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशंस, ठीक है, डिसलोकेटेड जॉइंट्स। लास्ट यूज कौन बताएगा? हाँ आप बताओगे, आप बताओ। यस, वेरी गुड, टू ट्रीट लैरिंगोस्पाज्म, टू ट्रीट लैरिंगोस्पाज्म, ठीक है। तो ये हो गए यूजेस मसल रिलैक्सेंट्स के। ये डायग्राम में क्लियर हो जाएगा आपको। लैरिंगोस्कोप डाला जा रहा है ट्रेकिया के अंदर इन्फ्लेटेड कफ से। आप लोग ये करना, आप सब लोग इंटेंसिविस्ट बनना, इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन में MD करना, और फिर मज़े से करना लैरिंगोस्कोपी और ट्यूब डाल डाल के लोगों की जानें बचाना। ऑल द बेस्ट। फिर और क्या यूजेस होते हैं इसमें? एक होता है असिस्टेड वेंटिलेशन। अगर किसी को असिस्टेंस देनी हो वेंटिलेशन में, सो असिस्टेड वेंटिलेशन इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय continuous infusion of comparative neuromuscular blocker which reduces the chest wall की जो रेजिस्टेंस होती है इन्फ्लेशन से, इंस्पिरेशन से, वो कम कर देता है। इसमें हम लोग जनरली किसको सिलेक्ट करते हैं ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है। सो असिस्टेड वेंटिलेशन में V फॉर वेंटिलेशन, V फॉर वेक्यूरोनियम, ठीक है, वेक्यूरोनियम इज कॉमनली सिलेक्टेड, ठीक। उसके बाद अगला यूज होगा कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स एंड ट्रॉमा, convulsions and trauma due to electroconvulsive therapy. Convulsions plus trauma due to electroconvulsive therapy can be avoided by the use of muscle relaxants, ठीक। Finally, severe cases of tetanus, severe cases of tetanus as well as status epilepticus, tetanus and status epilepticus, these can be managed by a neuromuscular blocker, and the person is maintained on intermittent positive pressure ventilation,
इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या रेस्पिरेशन,